हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ जनरल के क्या क्या बेनिफिट्स एडवांटेजेस होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो एडवांटेज है वो है प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रांजैक्शन इन द जनरल आर रिकॉर्डेड एज दे टेक प्लेस, दैट इट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज वेल एज डेट वाइज। जब भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जिस डेट को उसी डेट को तुरंत जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें कभी भी किसी भी डेट का हमें कोई भी रिकॉर्ड फाइंड आउट करना होता है, तो वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। Possibility of error reduced. Possibility of error is reduced as the amount to be debited and credited are written side by side, and the two can be compared to verify whether they are equal or not. देखिए, इसमें जो भी चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट की है, यहाँ कैश अकाउंट की है। तो यहाँ का जो अमाउंट है इसके आगे लिखे, मान लीजिए 50,000, तो यहाँ लिख दिए 50K नहीं, 50,000 पूरा लिखाता है। ठीक, यहाँ लिख दिए हम लोग 50,000। ओके, तो ये दोनों रिकॉर्ड हो गया। तो अब हम लोग यहाँ मैच कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि फर्नीचर अकाउंट में 50,000 तो लिखा है लेकिन कैश में 50 नहीं लिखा है। तो अगर हम लोग को कभी भी मैच करना हो तो हम लोग आसानी से मैच कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, तो जिसके वजह से क्या होते हैं, एरर होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। क्योंकि जब हम लोग चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग देख के करते हैं कि दोनों में इक्वल अमाउंट ही जाए। नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। ये भी देखिए सेम है, एरर होने के जितने भी चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द एंट्री इन द जनरल नरेशन इज रिटन एक्सप्लेनिंग द एंट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंट्री लेटर। ठीक है, देखिए क्या करते हैं यहाँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया हुआ है कि इसमें हम लोग एक नरेशन पास करते हैं। जैसे हम लोग लिखे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका मतलब मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए एक नरेशन पास होता है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी परचेज फर्नीचर हुआ कैश दे के। इसके लिए ये एंट्री पास हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, तो उसके नीचे जो भी उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं बाद में। क्योंकि देखिए, जब आप तुरंत रिकॉर्ड करते हो तो वो तो सबके दिमाग में होता है, वो तुरंत सबको याद भी होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जब बाद में आप उस चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करते हो, तो आपकी मेमोरी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप पर्टिकुलर एक एक एंट्री को रिकॉल नहीं कर पाते हो कि ये क्यों रिकॉर्ड किया गया। तो उसके नीचे जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, जो नरेशन होता है, उसकी मदद से हम लोग आसानी से रिकॉल कर सकते हैं कि ये एंट्री क्यों रिकॉर्ड किया गया था। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे जनरल के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।